आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 11 पार्ट की, शायद लास्ट ही पार्ट है। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम लोगों को सिद्ध करना होता है कि ये जो दिया गया है कथन वो सत्य में है या नहीं है, यानी जो कथन दिया गया है वो एक्चुअली में सही है या नहीं है। ठीक है, हालांकि जो दिए होते हैं कथन वो सूत्र होते हैं या किसी का स्टेटमेंट यानी सूत्र होते हैं, या फिर एक तरीके से जितने भी सूत्र ही एक तरीके से मान सकते हो क्योंकि बनाए भी जाते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इतना यानी व्यापक रूप में लिखा होता है, कोई विशेष स्थिति बता दी जाती है कि इससे ये करो यानी इससे भाग दो, यानी यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है n n स्क्वायर माइनस 1 24 से विभाजित है, ये हम लोगों को दिखाना है। ये विशेष स्थिति हुई है, व्यापक स्थिति थी। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे व्यापक स्थिति क्या होती है और विशेष स्थिति क्या होती है। ठीक है, बस हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि n स्क्वायर माइनस 1 24 से विभाजित है यदि, ये वर्ड भी पढ़ना जरूरी है, यदि n एक विषम धन पूर्णांक है, n एक विषम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो जीरो से लिखना स्टार्ट करते हैं, धनात्मक साइड लिख दो, ऋणात्मक साइड लिख दो। अब कह रहा है n एक विषम धन पूर्णांक है यानी राइट साइड। यदि धनात्मक बात की जा रही है यानी एक प्रकार से या ये भी बोल सकते हो प्राकृतिक संख्याओं की जिक्र किया जा रहा है, यानी प्राकृतिक संख्याएं ही लेना है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी धन पूर्णांक की बात की जा रही है ना, तो प्राकृतिक संख्याएं ही बोल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर हुई बात। लेकिन एक वर्ड आया विषम, तो कौन कौन सी यूज करेंगे? n क्या है भाई? विषम, n एक विषम धन पूर्णांक, यानी विषम क्या हो जाएंगे? 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये हो जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन को पहले हम लोग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? देखो, तो अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे हम लोगों को n बोल दिया जाता था कि प्राकृतिक संख्या है केवल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n की बात की गई है कि एक विषम धन पूर्णांक है, यानी एक विषम धन पूर्णांक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बदलेंगे। कहने मतलब ये हुआ, जब n एक विषम धन पूर्णांक है तो इसको हम लोग ये करेंगे n स्क्वायर माइनस 1 को, यानी n क्या है? विषम धन पूर्णांक है, यानी विषम n की जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं 2m माइनस 1, 2m माइनस 1, जहाँ पे m की बात की जा रही है नेचुरल नंबर, यानी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी m क्या है? प्राकृतिक संख्या से लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे रखोगे 2m माइनस 1, ठीक है, और p रख दो, p बोल दो, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n स्क्वायर की जगह पे फिर लिखोगे भी 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आई? ये काम करेंगे, उसके बाद में अब बात करेंगे क्वेश्चन की। यानी जो ये व्यापक स्थिति दी थी उसको पहले हम n एक विषम धन पूर्णांक की बात की गई ना, तो उसको हम इस स्थिति में पहले बदल ले। अब ये मेन व्यापक स्थिति हुई भाई। ठीक है, ये विशेष स्थितियाँ भी दी हुई थी ना, एक तो ये तो विशेष स्थिति यानी ये 24 से विभाजित करना है, 24 से विभाजित करना है, लेकिन ये n एक विषम धन पूर्णांक ये विशेष स्थिति दी हुई थी कि नहीं, ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो कराना है, यानी ये भी पहले करो, उसके बाद में ये दिखाओ कि 24 से विभाजित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2m माइनस 1, अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हो जाएगा माइनस का 4m माइनस का 1 1 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 क्या बचा भैया? 4m स्क्वायर माइनस का 4m, और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2m माइनस 1, यहाँ से कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा? 4m कॉमन मिल जाएगा, m माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यानी अब हमारा क्वेश्चन ठीक ठाक बना। तो अब हम लोग लिखेंगे कि हल यहीं से लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया गया कथन इस प्रकार से है कि किस तरीके से कथन दिया गया है? Pn सच दैट, आप लोग यहाँ भी लिख सकते थे, ये वर्ड यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन ये कंडीशन डालना पड़ता, और हम यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो अब कथन हमारा ये हो गया, यानी 2m माइनस 1 इंटू 4m फिर m माइनस 1। अब लिखेंगे केवल 24 से, क्या लिखेंगे? 24 से विभाजित है, 24 से क्या है? विभाजित है, बस
ठीक है, क्योंकि इसको हम किस में बदल लिए, इसको हमने बदल दिया किस में, प्राकृत संख्या उसमें धन विषम पूर्णांक संख्या में बदल दिया। ठीक है, ये विषम ये लिखाना था, यदि यानी एक विषम धन पूर्णांक है तो विषम में हम लोग बदल दिए हैं धन पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है, तो अब ये लिख सकते हो 2m-1 4m-1 24 से विभाजित है। ये हम लोगों को ये कथन दिया गया था। या आप यहाँ भी यूज कर सकते थे, लेकिन यूज करते तो यदि n एक विषम धन पूर्णांक लिखना पड़ता, उसके बाद में बदलते। ठीक है, अब हम लोग अभी तक बात कर रहे थे n बराबर 1 मान देते। अब यहाँ हमारा n चेंज हो गया किसमें, m में, तो क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन m बराबर 1 लिखेंगे, m बराबर 1 के लिए बात करेंगे। ठीक है, यहाँ भी वहाँ हम लोग बात करते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ भी m बिलोंग्स टू किसमें है, नेचुरल नंबर ही है, यानी प्राकृतिक संख्याओं से ही m लिया गया है, इसमें m की बात की जा रही है। ठीक है, तो m बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा n लिख गया था ना, pm लिखो यहाँ पर pm। ठीक है, क्योंकि m में है सब हमारा टर्म, तो m की जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 1, 4 × 1 1 - 1 क्या हो गया भैया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। भाई इसको सॉल्व किया, यहाँ पे लिख लो, एक लाइन बच जाएगी। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या 0 तो हम भाग दे ही सकते हैं 24 से, तो जो भी आएगा आंसर 0 आएगा, भाग तो हो ही गया। तो 24 से 0 भी विभाज्य है, यह एक सत्य कथन लिखेंगे, यह एक सत्य कथन है, यह एक सत्य कथन है। ठीक है, अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, n बराबर 1 के लिए ये एक कथन सत्य है। बात समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट क्या है अपन लोगों का, कि यहाँ पे m अगर सही से ना दिख रहा हो तो थोड़ा इससे लिख देते हैं m। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि माना m बराबर, वहाँ पे हम लोग n बराबर मान देते हैं, यहाँ m बराबर k मान लेते हैं। तो m बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है। k के लिए कथन सत्य है। ठीक है, k के लिए कथन क्या है, सत्य है। तो क्या हो जाएगा, m की जगह पे k रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, 2k - 1 4k फिर k - 1। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 24 से, यही लिखेंगे बस, 24 से विभाजित है या विभाज्य है। ठीक है, विभाजित है या विभाज्य है, बात एक ही है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करने वाले हैं, जो कि हम लोगों को थोड़ा समझने वाली बात है। देखो क्या करना है, m बराबर k + 1 के लिए दिखाना पड़ेगा, m बराबर k + 1 के लिए कथन क्या दिखाना पड़ेगा, वो हम लोग लिख लेते हैं। यानी m की जगह पे क्या रखेंगे, k + 1। यहाँ से देख लो क्या दिखाना होगा, m की जगह पे जब k + 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2k + 1 माइनस का 1 इंटू 4, m की जगह पे k + 1, और ये हो जाएगा k + 1 - 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आएगा, फिर इधर हम लिख देंगे 24 से विभाजित है। ठीक है, यही और अथवा में लिख सकते हो। कहने मतलब ये हुआ कि जो प्रूफ करना है, यानी pk + 1 सच दैट। ठीक है, यानी ये लिखने की आवश्यकता आप लोगों को एग्जाम में नहीं है, आप लोग बस हम थोड़ा समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 2k + 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 1, है ना। ये हो जाएगा 4k + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 कैंसिल किया आएगा, है ना। ये हो जाएगा क्या लिखना है, 24 से विभाजित है, ये दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। ये आप लोग समझ चुके होंगे कि n कहाँ से लिया जा रहा है, n कहाँ से लिया जाएगा, n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्याओं से लिया जाएगा। ठीक है, n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्याओं से लिया जाएगा, ये बात क्लियर कर लीजिएगा, n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्याओं से। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये प्रूव करना है 2k + 1 4k + 1 के 24 से क्या है, विभाज्य, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब देखिए भैया, अगर इनका गुणा कर ले, यानी अब यहाँ से देखो ये दिया हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ तक तो कथन सही है ना, ऐसे क्वेश्चन करते थे, यहाँ तक कथन सही है, 24 से विभाजित है, तो इसको तो हम यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये लिख सकते हो 2k - 1 बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, 2k - 1 ऐसे लिखते हैं, इंटू 4k इंटू k - 1। बात समझिएगा, बराबर अब k की जगह पे k + 1 रखना है, क्योंकि आगे वाला टर्म्स यही आने वाला है।
ये के तक टर्म्स हुआ, आगे वाला टर्म्स k+1 होगा। तो के की जगह पे जब k+1 रखोगे तो सेम एटिज यही बनेगा, लेकिन हम रख के यहाँ भी बता दे रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 के की जगह पे k+1 रखोगे तो k+1 हो जाएगा -1 -1, फिर 4 के की जगह पे k+1 गुणे में k-1 है तो के की जगह पे k+1 रखोगे -1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा जैसी इच्छा आपकी, ठीक है। बराबर क्या आएगा, इनका गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2k, और 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे -1 हो जाएगा, कर देते हैं 2 -1, ये बनेगा एक ब्रैकेट में, और ये बनेगा 4k+1, और या इसका गुणा करा लो, 4 का जो है k+1 से गुणा करा लो तो क्या हो जाएगा 4k+4, ये आपका बचेगा केवल k, ठीक है। इनका सबका गुणा करो, इनका सबका गुणा कराओ, देखो क्या आता है। इनका सबका गुणा कराओगे तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 2k और 2 में से एक जाएगा, बचेगा 1, और ये आपका 4k+4, और ये आपका है k, ठीक है। अब गुणा कराते जाइए जैसी आपकी इच्छा, पहले k का इसके साथ में करा लो, उसके बाद में इस पूरे का कराओ, 4k² हो जाएगा। k का इसमें गुणा करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4k² + 4k। अब इन दोनों टर्म्स के साथ में गुणा करा लो तो क्या हो जाएगा 2k और 4k² का गुणा हो जाएगा 8, 2 चौको 8, और k की पावर 1 है, यहाँ पे k के पावर क्या है 2 है, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो हो जाएगा 8k³, ठीक है। फिर 2k × 4k हो जाएगा 4 दूनी 8k², फिर 1 के साथ कराएंगे तो 4k² + 4k, ये आएगा। अब यहीं पे रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। कहने का मतलब ये हुआ, रुकने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन तो सॉल्व ही करना है, अब इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। इसको हम समझाने के लिए करें, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे देखो क्या हो जाएगा 2k-1, 4k का गुणा k-1 के साथ कराइए पहले, तो क्या हो जाएगा 4k² - 4k हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका पूरा गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2k का दोनों के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 8k³, फिर 2k का -4k के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8k², फिर -1 के साथ कराइए तो -4k² और माइनस प्लस 4k हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 8k³ - 8 4 12k² + 4k, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, यानी सही किए हैं हम लोग गुणा 4k², ठीक है। यानी 8k³ - 12k², 8k³। अब यहाँ देखो थोड़ा इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, 8k³ + 8 4 12k² + 4k। समझिएगा क्वेश्चन को, समझना ये है कि देखो 8k³ आ रहा है किसका, इसका जब गुणा कराया है तो इतना आ रहा है, यानी ये तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए तो ये वाला टर्म्स बनता है, तो ये बनाने की यहाँ भी कोशिश करेंगे और बनेगा भी। देखो 8k³ दिख रहा है, 4k दिख रहा है, यानी 8k³ दिख रहा है, 4k दिख रहा है, और -12k² है तो यहाँ पे प्लस का है, ये और ये तो दिख ही रहा है, इसमें ये दो टर्म्स तो दिख ही रहे हैं। अब बात समझ रही है कि -12k² कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, ये कर सकते हैं क्या 8k³ - 12k², भाई 12k² हमने घटा दिया, और जब जो घटाए तो जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो 12k² कर दिया, क्या लिखोगे +4k, और ये 12k² पहले का था, समझिएगा बात को। ये 12k² लिख सकते थे, कहने मतलब ये हुआ हम 12k² प्लस किया और माइनस किया, कैंसिल कर दो, वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं किया, वही लिखा हुआ है। लेकिन हम ये बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये वाला टर्म्स बनना चाहिए, तो ये बनेगा ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स साथ में रखिए, 8k³ - 12k² + 4k, ठीक है। अब इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म्स को देखिए, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए 24k², समझिएगा, और 24 से भाग भी देना था, देखो, ठीक है। तो ये बन गया क्या, अगर सिंपल इसका हम गुणा करके बता दें, अगर सिंपल ये भी लिख सकते हो, भाई इसका गुणा तभी तो ये आया था, इनका गुणा कराया था तभी तो ये आया था टर्म, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप समझ गए होंगे, लेकिन हम लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यानी 2k - 1 और फिर क्या है 4k × k-1 का ये गुणा कराओगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 24k², जो कि ये इतना टर्म्स पहले हम लोग मान चुके थे, किससे 24 से विभाजित है, ये किससे विभाजित है 24 से विभाज्य है, हम लोग जानते भी हैं और मान भी चुके थे, यानी विभाज्य है, ठीक है। और ये तो 24 से ऐसे भी दिख रहा है 24 से विभाज्य,
24 से विभाज्य है। इनका योग भी 24 से विभाज्य होगा। बार बार हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए लिख भी देते थे, लेकिन बस लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा इनका योग भी 24 से विभाज्य होगा। तो n बराबर k+1 के लिए क्या है, कथन सत्य है। क्या है, कथन सत्य है। ठीक है, बात समझिएगा, n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कह सकते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए कथन सत्य है। कथन सत्य है। ठीक है, या भी ये भी यूज कर सकते थे यहाँ पे हम लोग। भाई ये वाला टर्म्स देखो, ये वाला टर्म अगर इसका गुणा करोगे तो इन टर्म्स का गुणा करोगे, यानी कहने का मतलब यही तो आया था। कहाँ पे हम लोग सॉल्व किए थे, हाँ इधर ही सॉल्व किए थे, यानी ये आया था। तो इसमें हमने कुछ नया काम किया। भाई आया तो यही, यानी यही तो हम किससे विभाजित दिखा दिए, 24 से विभाजित दिखा दिए, यही प्रूव भी करना था। तो यहाँ भी एक वर्ड ये भी लिख सकते थे कि ये वाला जो है यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा कि ये जो है 24 से विभाजित है। तो n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, क्योंकि हमने बता दिया कि 24 से विभाज्य है। तो इतना वर्ड यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। बस ये pk+1 छोड़ के, यानी ये इतना वर्ड, ये इतना वर्ड, केवल इतना वर्ड हम बता दे रहे हैं, ये लिख सकते हो, थोड़ा और अच्छा रहेगा। ये वर्ड यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा कि 24 से विभाजित है। जब जिनका योग विभाजित है, एक वर्ड और लिख लीजिएगा कि इनका जब ये संख्या 24 से विभाजित है, ये संख्या 24 से विभाजित है, इनका योग भी 24 से विभाजित होगा। अतः ये संख्या भी किससे 24 से विभाजित है। तो n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि पारा n बिलोंग्स टू नेचुरल के नंबर के लिए क्या है, कथन सत्य है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट्स, यानी लास्ट ही पार्ट है, शायद आगे के कोई पार्ट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। एक हो पाए या दो हो पाए, जितने भी हो पाएंगे तो कराएंगे। ठीक है।